मुहिम ए जिंदगी की ऐसे तय नहीं होगी, इश्क की बात करोगे तो जय नहीं होगी। मुहिम ये जिंदगी की ऐसे तय नहीं होगी, इश्क की बात करोगे तो जय नहीं होगी। चिराग यूं नहीं हवा ने बुझाए होंगे, जरूर इसमें अंधेरों की शह रही होगी, जरूर इसमें अंधेरों की सह रही होगी। नमस्कार, मैं हूँ विक्की रंजन और आप देख रहे हैं समसामयिक भारत और शिक्षा। दोस्तों, इस खास कार्यक्रम में जानेंगे बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो आइए शुरुआत करें बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था को एक माइंड मैप के साथ। दोस्तों, ये हमारे स्क्रीन पर माइंड मैप दिखाया जा रहा है। माइंड मैप में हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में सबसे पहले उसका परिचय देखेंगे, उसका उद्देश्य देखेंगे, उसका प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था को देखेंगे, शिक्षा का स्वरूप जानेंगे, पाठ्यक्रम की चर्चा होगी, शिक्षण विधि को जानेंगे, छात्रों की दिनचर्या क्या रही होगी उसको अध्ययन करेंगे, शिक्षक छात्र संबंध कैसा था उस समय उसकी चर्चा होगी, परीक्षा प्रणाली की चर्चा होगी और प्रमुख केंद्र, और अंतिम में हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे, इसके गुण और इसके दोष को जानेंगे। दोस्तों, तो आइए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सर्वप्रथम हम लोग परिचय को देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा का परिचय उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक दोष आ गए थे। कर्मकांडों की प्रधानता हो गई थी। स्त्रियों तथा शूद्र हेतु हे दृष्टि से देखे जाने लगे थे। उसकी शिक्षा की उपेक्षा हो रही थी। ऐसे समय में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। उन्होंने जो धार्मिक क्रांति उपस्थित की उसका प्रभाव तत्कालीन शिक्षा पर भी पड़ा। परिणाम स्वरूप एक नई शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ जिसे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का काल दोस्तों 600 BC से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने परिचय में जाना कि बौद्धकालीन शिक्षा का जन्म कैसे हुआ। तो जब वैदिक काल में अनेक दोष आ गए, वैदिक काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें स्त्रियों तथा शूद्रों की जो थी उपेक्षा किया जाने लगा। यहाँ पे इन लोगों को हे दृष्टि से देखा जाने लगा, लोगों को समान अधिकार नहीं मिलने लगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि कैसे स्त्री और शूद्र को भी एक समानता मिल सके, इनको भी पढ़ने का मौका मिल सके, इसके परिणाम स्वरूप बौद्धकालीन शिक्षा का जन्म हुआ। और ये जो है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली, इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। दोस्तों, इसका काल जो है 600 BC से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। चलिए शिक्षा का उद्देश्य जानते हैं कि उस समय शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, बौद्धों ने लौकिक तथा अलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया। लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया। बौद्धों ने चारित्रिक एवं नैतिक विकास, व्यवसायिक शारीरिक विकास, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण तथा निर्वाण प्राप्ति को शिक्षा का मुख्य जो था वह लक्ष्य बताया गया। लेकिन वास्तव में अगर बौद्ध शिक्षा जो है उसकी बात की जाए तो सर्वप्रमुख इसका उद्देश्य था निर्वाण प्राप्त करना। दोस्तों, इस काल की शिक्षा के उद्देश्यों में प्रमुखतः निर्वाण प्राप्ति था। निर्वाण प्राप्ति यानी बौद्धों ने संसार के सारे दुखों का कारण अज्ञान को बताया, जिसे प्राप्त कर मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। कि बौद्ध के सारे दुखों का कारण जो है वह अज्ञान है और हम लोग ज्ञान की प्राप्ति कर निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो बात हुआ चरित्र निर्माण का। चरित्र निर्माण बौद्धकालीन शिक्षा में भी छात्रों को गृह त्यागी होता था, जिन्हें मठों एवं विहारों में सदाचारी और संयमी जीवन बिताकर शुद्ध चरित्र का निर्माण करना था। तो चरित्र का निर्माण, पहला हम लोग देख लिए निर्वाण प्राप्ति, दूसरा चरित्र निर्माण, तीसरा व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का एक उद्देश्य था आत्मज्ञान द्वारा व्यक्तित्व का विकास हो सके, आत्मज्ञान जो है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में। चौथा जो है सामाजिक कुशलता को दिखाया कि सामाजिक कुशलता उत्पन्न करने के लिए जो
नियमित छात्र हैं उनको व्यवहारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा जो है उसकी व्यवस्था की जाए। उसके बाद राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण, कि हमारा जो संस्कृति है उसका संरक्षण कैसे हो उसकी चर्चा हुई। दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वह क्या था, तो शारीरिक विकास था, निर्वाण प्राप्ति था, चरित्र निर्माण था, व्यावसायिक शिक्षा था, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण था और धार्मिक विकास तथा सामाजिक कुशलता थी। तो ये था बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जानते हैं शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो शिक्षा का स्वरूप दो प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को विभाजित किया गया, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। शिक्षा का जो स्वरूप था दो टाइप से बांटा गया, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों इसमें प्रवेश के उपरांत बालक को श्रवण, सामनेर व नव शिष्य कहा जाता था। जैसे ही बालक जो है उसमें प्रवेश करता था उसका नाम हो जाता था श्रवण, जिसको सामनेर भी कहा गया या नव शिष्य भी कहा जाता था। संपूर्ण शिक्षा जो थी वह पाली भाषा एवं स्थानीय भाषा में होती थी। प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों में थी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कभी कभी टेट वगैरह के एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है कि जो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था थी वह कहाँ पे थी, तो बौद्ध मठों में थी। और बालक को क्या कहा जाता था, जो प्रवेश लेते थे तो उन्हें श्रमण या सामनेर कहा जाता था। यह केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि जनसाधारण के लिए भी थी। यह जो है प्रारंभिक शिक्षा, इसे जनसाधारण कोई भी प्राप्त कर सकता था। उसके बाद है दोस्तों कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वह पूर्णतः धार्मिक थी। कालांतर में लौकिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः धार्मिक थी और बाद में कालांतर में लौकिक शिक्षा की भी व्यवस्था हुई। बौद्ध मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्जा संस्कार 6 वर्ष की आयु में होता था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध मठों में प्रवेश के लिए बालक को किस प्रकार के संस्कार से गुजरना पड़ता था, तो प्रवज्जा संस्कार। ये जो संस्कार है उसका नाम है प्रवज्जा संस्कार। दोस्तों 6 वर्ष की आयु में होता था। शिक्षा की अवधि कितनी होती थी, प्रारंभिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष होती थी। और दोस्तों इसका जो एक है यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट वह ये भी है कि जो चांडाल थे उनको शिक्षा ग्रहण से वर्जित रखा जाता था। मतलब चांडाल किनको कहा जाता है, तो जो मुर्दा शवों वगैरह को जो जलाने वगैरह के काम करते हैं उन्हें चंडाल कहा जाता है। तो उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता गया था इसमें। दोस्तों चलिए ये था प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। अब हम लोग आगे जानते हैं कि प्रवज्जा संस्कार का नियम क्या था। तो प्रवज्जा संस्कार में हमें 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। 10 नियम कौन कौन से थे, तो पहला नियम यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, नृत्य संगीत जैसे कार्यों से दूर रहना, निश्चित तथा निर्धारित समय पर भोजन करना, स्वर्ण रजत आदि का दान न लेना, सिर के बाल मुड़वाकर पीले वस्त्र पहनना, झूठ असत्य कभी न बोलना, उच्च तथा विलासिता पूर्ण बिस्तर पर न सोना। और दोस्तों और क्या था, तो मादक पदार्थों का सेवन वर्जित था, श्रृंगार सामग्री का प्रयोग नहीं कर सकते थे, चोरी करना वर्जित था, हिंसा नहीं कर सकते थे और शुद्ध जीवन व्यतीत करना होता था। तो प्रवज्जा संस्कार के कितने नियम, 10 नियम। इसको नोट कर लीजिएगा, प्रवज्जा संस्कार के 10 नियम थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे नोट थोड़ा सा प्रवज्जा संस्कार को देख लेते हैं कि प्रवज्जा संस्कार में मुख्य रूप से एक मठ का प्रमुख बालक से 3 बार यह कहलाता था। क्या कहलाता था, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। प्रवज्जा संस्कार जो था उस समय बालक को 3 बार ये जो है उसका उच्चारण करवाया जाता था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि दोस्तों उच्च शिक्षा हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि उच्च शिक्षा जो है यह क्या था। तो उच्च शिक्षा बौद्ध एवं मठों एवं बिहारों में होती थी। बौद्ध शिक्षा कहाँ होती थी, तो जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी वह कहाँ पे थी, तो बौद्ध में थी, मठों में थी और बिहार, तीनों में था। बौद्ध मठों एवं बिहारों में होता था। दोस्तों यहाँ पे मठ और बिहार में जो है वह उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
प्रवेश के लिए जात का प्रतिबंध नहीं था, किसी भी प्रकार के जात का व्यक्ति जो है वहाँ पे प्रवेश ले सकता था। और इसका उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए शिष्य को बौद्ध संघ के कम से कम 10 विद्वानों के सामने मौखिक परीक्षा देनी होती थी। उसके बाद मौखिक परीक्षा देने के बाद उसका जज किया जाता था कि ये जो बच्चा है वह अच्छा जवाब दिया कि नहीं दिया, किस लायक है, और उसको उसी प्रकार से उसमें जो है वो प्रवेश मिलता था। उच्च शिक्षा यानी भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार होता था। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि प्रारंभिक शिक्षा में जब वह प्रवेश लेता था तो पबज्जा संस्कार होता था और उच्च शिक्षा में उपसंपदा संस्कार होता था। उच्च शिक्षा 30 वर्ष की आयु तक चलती थी। आगे हम लोग देखते हैं कि उपसंपदा संस्कार क्या होता है। तो उपसंपदा संस्कार, यह संस्कार गृहस्थों के लिए नहीं था, गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे। इसके बाद बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा संस्कार कहा जाता था। उपसंपदा दीक्षा भिक्षुओं के संस्कार हैं। यह दीक्षा उन श्रामणेर को दी जाती थी जो आजीवन भिक्षु की इच्छा रखते थे। दोस्तों जो गृहस्थ जीवन नहीं बल्कि आजीवन जो है क्या करना चाहते थे, भिक्षु बनने की इच्छा रखते थे, उन्हें यह संस्कार दिया जाता था, उपसंपदा संस्कार। चलिए तो ये हम लोगों ने देख लिया उच्च शिक्षा के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपसंपदा संस्कार के कितने नियम थे? तो 8 नियम थे। उपसंपदा संस्कार में भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण करना होता था, चोरी न करना होता था, जीव हत्या न करना, अलौकिक शक्तियों का दावा न करना, साधारण वस्त्र पहनना। उसके बाद है दोस्तों स्त्री से यौन संबंध स्थापित न करना, औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना और वृक्षों के नीचे वास करना। ये उपसंपदा संस्कार के कितने नियम हैं दोस्तों? 8 नियम हैं। चलिए अब उपसंपदा संस्कार के बारे में जानने के बाद हम लोग जानते हैं पाठ्यक्रम के बारे में कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था का पाठ्यक्रम कैसा था। तो इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे, उसके बाद उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धिरस्तु नाम की बाल पोथी पढ़ाई जाती थी, जिसमें 49 अक्षरों का ज्ञान होता था। दोस्तों 6 माह की आयु में क्या पढ़ाया जाता था? सिद्धिरस्तु नाम की बाल पोथी पढ़ाई जाती थी, जिसमें 49 अक्षरों का ज्ञान होता था। बालकों को 6 माह के पश्चात 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। 5 विद्या सिखाया जाता था। कौन कौन? तो शब्द विद्या 6 माह के पश्चात, 6 माह के बाद शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्म विद्या और शिल्प विद्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम के बाद आगे चलते हैं उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में बौद्ध धर्मानुसार क्या है? तो शरीराच्छादन, वेग वेदांत, न्याय विशेषिक, योग तथा सांख्य आदि आध्यात्मिक व दार्शनिक विषयों पर बल दिया जाता था। मिलिंद प्रश्न के अनुसार, मिलिंद प्रश्न जो हैं उनके अनुसार क्या पाठ्यक्रम था? तो भगवान बुद्ध से संबंधित गद पद जन्म कथा आदि का अनुशीलन। युवांग चुवांग के अनुसार दोस्तों, तो युवांग चुवांग के अनुसार प्रारंभिक ज्ञान के बाद अन्य शास्त्रों जैसे व्याकरण, शिल्प, चिकित्सा, तर्क व आध्यात्मिक शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इत्सिंग की यात्रा प्रसंग के अनुसार, इत्सिंग ने अपने यात्रा प्रसंग में जो यहाँ का पाठ्यक्रम था उसके बारे में चर्चा किया और बताया कि प्रारंभिक ज्ञानोपरांत धर्मशास्त्र, काव्य, गद्य, व्याकरण, शिल्प, चिकित्सा व आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। साहित्य, कला व विज्ञान विषयक क्रमांतर्गत जातक ग्रंथों के अनुसार चिकित्सा, धनुर्विद्या, संगीत विद्या, वास्तु विद्या, मंत्र विद्या, सम्मोहन विद्या, वशीकरण विद्या, अभिसार विद्या, तंत्र विद्या एवं शकुन विद्या, ये सब सारी चीज थे। चलिए अब हम लोग लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत देख लेते हैं कि लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन था। तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, तंत्र विद्या, वास्तु विद्या, विधि शास्त्र जो थे ये सब सारे लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते थे। दोस्तों पाठ्यक्रम के बाद हम लोग चर्चा करते हैं शिक्षण विधि की। प्रारंभिक शिक्षण विधि, इसको भी 2 भागों में बांट करके देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षण विधि प्रायः मौखिक होती थी और दोस्तों भाषा जो था पाली एवं स्थानीय भाषा था और शिक्षक बालक को लकड़ी के तख्त पर वर्णमाला के अक्षरों को लिखकर उसका उच्चारण कराता था और बालक अनुकरण करता था, बालक देख देख कर उसको सीखता था। तो प्रारंभिक शिक्षण विधि में देख लिए हम लोग, शिक्षण विधि प्रायः मौखिक हुआ करती थी, भाषा पाली एवं स्थानीय था
और इसको देखे कि शिक्षक जो है बालक को लकड़ी के तख्त पर वर्णमाला के अक्षर बनाते थे और उसका उच्चारण करवाते थे। चलिए, उच्च शिक्षण विधि विषय के अनुसार अगर हम लोग देखें तो उच्च शिक्षण विधि में क्या था, को निरीक्षण एवं तुलना करना था, शास्त्रार्थ विधि था, परिमर्मन विधि, विचार विमर्श विधि, अग्रशिष्य शिक्षण था, व्यक्तित्व का था, उसके बाद आचार्य शिष्य संवाद था, सम्मेलन हुआ करता था, प्रवचन होता था। उसके बाद दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि भी थी, व्याख्यान विधि थी, प्रयोग विधि, क्रिया अभ्यास विधि मतलब करके सीखना, निर्देशन विधि, कंठस्थीकरण विधि और विचार विमर्श, ये सब सारी चीज जो है दोस्तों वह उच्च शिक्षण विधि के विषयानुसार के अंतर्गत आते हैं। सारी चीज़ों को देख लिया कि सम्मेलन हुए करते थे, प्रवचन भी होता था, प्रश्नोत्तर विधि भी होती थी, व्याख्यान विधि यानी शिक्षक जो है उसको व्याख्या करके बताते थे, प्रयोग विधि भी होता था। ये सब सारे दोस्तों अभी भी देखने को मिलता है। क्रियाभ्यास विधि करके सीखना, निर्देशन विधि, उसके बाद याद करना, कंठस्थीकरण विधि, ये सब सारा चीज़ जो है दोस्तों उच्च शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, छात्रों की दिनचर्या क्या थी, तो बौद्ध काल में शिक्षा की दिनचर्या अत्यंत कठिन हुआ करती थी। मठ के छात्रों को मठ के नियमों का पालन करना पड़ता था। प्रातःकाल गुरु के दंत धावन, स्नान आदि नित्य क्रिया की व्यवस्था करने के पश्चात अध्ययन के उपरांत भोजन एवं आराम करने की व्यवस्था थी। सुबह उठ करके क्या करते थे, तो जो गुरु थे उनका दंत धावन, स्नान वगैरह सारा चीज के नित्य क्रिया की व्यवस्था करना, उसके बाद अध्ययन करना एवं अध्ययन के उपरांत भोजन एवं आराम करने की व्यवस्था थी। पुनः मध्याह्न के बाद विद्यार्थी अध्ययन का कार्य करते थे। सायंकालीन क्रिया के पश्चात रात्रि भोजन करके गुरु सेवा और आज्ञा लेकर छात्र शयन करते थे, सो जाते थे। वहाँ इस प्रकार का प्रेरणादायक वातावरण तैयार किया जाता था कि छात्र अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। छात्रों को इस आदेशों का पालन करना आवश्यक होता है। इन 10 आदेशों को 10 शिखा पदानी भी कहा जाता है। दोस्तों 10 शिखा पदानी हम लोगों ने देख लिया कि 10 नियम क्या क्या थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को ने देखा कि मद का सेवन नहीं करना है, स्त्री से यौन संबंध स्थापित नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों तो भिक्षा के रूप में अत्यधिक सोना चांदी नहीं लेना, ये सब सारी चीज वहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। 10 नियम, और वही 10 नियम को कहा गया 10 शिक्षा पदानी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है कि बालक जो थे यहाँ पे जो बौद्ध मठों में अध्ययन करते थे, बौद्ध श्रमणेर जो थे, उनके 10 शिखा पदानी कौन कौन से हैं और कितने शिखा पदानी हैं, कितने नियम हैं, तो 10 नियम हैं। शिक्षक छात्र संबंध कैसा हुआ करता था, तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक एवं शिष्य की संबंध स्नेहपूर्ण थी। शिक्षक अपने शिक्षार्थी के समक्ष सदा जो है सादा जीवन व्यतीत करता था। निरंतर अध्ययन और निष्कलंक चरित्र और ब्रह्मचार्य का आदर्श जो है वो प्रस्तुत करते थे, ताकि उसको देख करके बच्चा भी यही सब करे। अनेक वर्षों तक साथ रहने के कारण शिक्षक व शिक्षार्थी में पारस्परिक संबंध, श्रद्धा, निर्भरता और प्रेम का विकास हो जाता था। शिक्षक के साथ नवशिष्य का संबंधों का स्वरूप पुत्रानुरूप रहता था। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास एवं प्रेम के आबद्ध रहते थे। चलिए परीक्षा प्रणाली की थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा में परीक्षाओं का विवरण नहीं प्राप्त होता है। छात्र के पूर्व पारंगत हो जाने पर उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी। वो सब कुछ क्राइटेरिया रहता होगा, कुछ मौखिक वगैरह सारा चीज, ये सब चीज जो था उसमें परीक्षा प्रणाली में थी। बौद्धकालीन शिक्षा में उपाधियों एवं प्रमाण पत्रों का उल्लेख जो है अप्राप्त है, यानी उस समय न तो कोई उपाधि दी जाती थी और न ही प्रमाण पत्र दिए जाते थे। अगर दिए जाते तो उसका उल्लेख जो है जरूर प्राप्त होता है। शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं दोस्तों, तो शिक्षा के प्रमुख केंद्र हम लोग देख लेते हैं, शुरू से देखते हैं और उसका विशेषता को भी जानते हैं, उसके जो मेन पहलू हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं ऊपर से हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले है जंगछला। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों, रामपाल है और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है जंगछला। उसके बाद है दोस्तों नदिया, इसमें 4000 छात्र एवं 600 शिक्षक होते थे। स्थापना बंगाल के सेन राजाओं के द्वारा किया गया था और 11वीं सदी में किया गया था दोस्तों। उसके बाद मिथिला वर्तमान, जिसको हम लोग बसु विहार के नाम से जानते हैं, वर्तमान बिहार के नाम
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि औपनिषदिक नाम जो है वह विदेह था इसका दोस्तों। अब तक्षशिला की बात कर लेते हैं हम लोग। तक्षशिला जो अभी दोस्तों कहाँ पे है, पाकिस्तान रावलपिंडी में है। इसका दोस्तों फी नामांकन के लिए क्या देना होता था, तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी और शिक्षक जो थे यहाँ के चाणक्य थे। इसको याद रखिएगा, ये मेन है तक्षशिला। यहाँ के शिक्षक चाणक्य हुआ करते थे और यह पाकिस्तान, अभी वर्तमान में पाकिस्तान रावलपिंडी में है। फी इस समय वहाँ पे कितना था, तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होती थी। उसके बाद ये जो है दोस्तों धनुर्विद्या का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे धनुर्विद्या जो है वह सिखाई जाती थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करते हैं दोस्तों। नालंदा की, किसकी चर्चा करें, नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा जो है वह बिहार पटना में है, स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। दोस्तों बख्तियार खिलजी जो थे वह पुस्तकालय जला दिया था यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद दोस्तों विश्व धरोहर के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे जब पुस्तकालय उसके बाद बहुत सारे जो हैं भारत के जितने सारे मेन चीज़ से जो लिखे गए थे वो सब सारे चीज़ जल करके उसमें राख हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों यूनेस्को जो है वो विश्व धरोहर के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को जो है इसको विश्व धरोहर की श्रेणी में रखता है। और वर्तमान समय में केंद्रीय विश्वविद्यालय है यहाँ पे। वर्तमान समय में ये जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन दोस्तों, विक्रमशिला के बारे में देखते हैं। विक्रमशिला इसको जानते हैं, विक्रमशिला बिहार भागलपुर में है। संस्थापक इसके कौन है, तो पाल वंश के शासक जो धर्मपाल हैं वह 8वीं सदी के हैं दोस्तों। अब मुख्य विषय यहाँ पे क्या था, तो तंत्र विद्या था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं वल्लभी को। वल्लभी के संस्थापक कौन थे, मैत्रिक राजाएं थे जो गुजरात में है। और 6000 श्रमण रहते थे यहाँ पे, 6000 श्रमण रहा करते थे। उसके बाद है दोस्तों ओदंतपुरी। ओदंतपुरी क्या है, तो ओदंतपुरी इसमें 1000 भिक्षु निवास करते थे। संस्थापक पालवंश था दोस्तों। तो ये सब हम लोगों ने देखा कि शिक्षा के प्रमुख केंद्र और स्थान कौन कौन से थे। तो हम लोगों ने देखा ओदंतपुरी, जंगछल्ला, नदिया, मिथिला, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी और अन्य केंद्र की अगर हम लोग बात करें तो अन्य केंद्र में हम लोगों को देखने को मिलता है मृगदाव जो वाराणसी में है, उज्जैन मध्य प्रदेश। उसके बाद भिंडमल श्रीमाल जो है राजस्थान में है, आबू शक्तिपीठ और जाला और अजमेर, ये सब सारे जो हैं दोस्तों वह क्या थे, तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख केंद्र या फिर प्रमुख स्थान थे। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग इसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने से हम लोगों को गुण और दोष का पता चल जाता है। तो बौद्धकालीन शिक्षा के विभिन्न पक्षों का विस्तृत अध्ययन करने से हमें इसकी इच्छाइयाँ तथा दोष को आसानी पूर्वक अलग कर सकते हैं। इस शिक्षा पद्धति ने एक और तक्षशिला एवं विक्रमशिला जैसे उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, वहीं इसके कुछ दोष भी रह गए जिसकी चर्चा निम्नवार हम लोग करते हैं। इसके गुण और इसके दोष को देखते हैं। इसके गुण क्या थे, तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। बौद्ध काल में प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षण का माध्यम स्थानीय मतलब पाली होना चाहिए था, पाली होता भी था। उसके बाद निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था थी। यहाँ पे किसी भी जाति एवं वर्ण का व्यक्ति शिक्षक हो सकता था तथा वह सदा आदरणीय होता था। उसके बाद अपने अनुसार शिक्षक का चयन हम लोग कर सकते थे। धार्मिक शिक्षा के स्थान पर जीवनोपयोगी शिक्षा पर बल देना होता था। पाठ्यक्रमों की व्यापकता, विविधता तथा सार्थकता थी। शारीरिक दंड का न होना, शारीरिक दंड नहीं था। छात्रावास की समुचित व्यवस्था थी। शिष्य गुरु के दोष बता सकते थे। सबसे मेन है कि शिक्षक जो है गुरु के दोष बता सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आजकल शिक्षक के दोस्त जो है अगर शिष्य ने बता दिया तो फिर उसको पिटाई होती थी, लेकिन वैसा उस समय नहीं होता है। विद्यार्थी समूह में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। विद्यार्थियों की दिनचर्या सुनिश्चित भी थी और शिक्षा को राजकीय संरक्षण प्राप्त भी था। अपराध होने की दशा में विद्यार्थी अपराध बोध करते थे एवं दंड के लिए निवेदन भी करते थे। ऐसा नहीं कि हम गलती नहीं किए हैं, हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए। दूर दराज के क्षेत्रों तथा देशों में शिक्षा तथा भारतीय संस्कृति का भी प्रचार था।
दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा आश्रम को देख लेते हैं। आश्रम भैरवाचार्य का आश्रम, दिवाकर मित्र का आश्रम, व्यास का आश्रम और जाबिल आश्रम, ये 4 आश्रम थे दोस्तों। उसके बाद बौद्ध मठ का स्थान हम लोग देखते हैं। बौद्ध मठ का स्थान जो है वह जालंधर, तमसावन, कुलुतो, मथुरा, स्थानेश्वर, मतिपुर, ब्रह्मपुर, कन्याकुब्ज, प्रयाग, जेतवन, कपिलवस्तु, सारनाथ और वैशाली नेपाल तथा मगध है दोस्तों। चलिए अब बौद्धकालीन शिक्षा के दोष देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि बौद्धकालीन शिक्षा के निम्नलिखित दोष दृष्टिगोचर होते हैं। लौकिक विषयों की अपेक्षाकृत उपेक्षा करना, हस्तकलाओं के हे दृष्टि से देखा जाता था। भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के साथ साथ रहने से बौद्ध विहारों में पापाचार भी बढ़ गया था। शारीरिक शिक्षा की उपेक्षा की गई इसमें। जनतांत्रिक शिक्षा के स्थान पर स्वेच्छाधारी प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। सामाजिक उन्नयन की उपेक्षा भी हुई। उसके बाद अस्त्र शस्त्र की शिक्षा तथा सैनिक प्रशिक्षण नहीं था। विकलांग तथा विकृत अंगों वाले बालकों को प्रवेश न देना तथा भयंकर छूत वाली बीमारी का उपहास करना और चंडालों को शिक्षा से दूर रखना इसका प्रमुख दोष था। विद्यार्थियों को सदा के लिए यह जो है गृह त्यागी बना देता था, गृह त्यागी हो जाते थे। उपसंहार के तौर पर अगर कहा जाए तो बौद्धकालीन शिक्षा ने वैदिक शिक्षा की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। अनेकों महान भिक्षुओं को जन्म दिया, अनेकों विश्वविद्यालय बनाकर शिक्षा का विकास किया, लेकिन कालांतर में बौद्ध मठों के संगठन में शिथिलता आने लगी। भिक्षुक तथा भिक्षुणियों के परस्पर संपर्क से व्यभिचार आरंभ हो गया, जो बौद्ध मठों के पतन का प्रमुख कारण बना। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा शुरू से अंत तक, परिचय से लेकर उपसंहार तक हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है सक्सेस एरिया टॉप गुरु। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।